मुझे ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स का एक नया जादुई संयोजन मिला है जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाभ में ला देगा। ये उपकरण अभी अभी ट्रेडिंग व्यू पर जारी किए गए हैं, इसलिए अभी तक कोई नहीं जानता कि वे कितने प्रभावी हैं। संकेतक एक 100% मुफ्त है और वे बाजार में उपलब्ध कुछ प्रीमियम टूल्स से बेहतर है। इस शुरुआती अनुकूल ट्यूटोरियल में मैं आपको किसी भी बाजार में अत्यधिक लाभदायक खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए इन संकेतकों के साथ अपनी व्यक्तिगत रणनीति दिखाऊंगा। यह रणनीति इतनी सटीक है कि यह मुश्किल से ही कोई नुकसान देने वाले संकेत देती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी, स्टॉक, फायदा और प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़े के व्यापार के लिए किया जा सकता है। सबसे अच्छी समय सीमाएं 5 और 15 मिनट है। हालांकि इस रणनीति को लंबी समय सीमाओं जैसे 1 घंटे और 4 घंटे पर भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में मैं 15 मिनट की समय सीमा पर बिटकॉइन मूल्य चार्ट देख रहा हूं। जो ट्रेडिंग रणनीति मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसमें 2 मुफ्त संकेतक शामिल हैं। एक बार जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू खाते में लॉग इन कर लेते हैं, तो संकेतक खोलें और सर्च टैब में पहले संकेतक का नाम टाइप करें। अल्टीमेट बाय एंड सेल, शर्लक मैकगाइवर द्वारा बनाया गया इंडिकेटर। यह ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पेशेवर मुफ्त संकेतकों में से एक है। यह उत्कृष्ट खरीदने और बेचने के संकेत प्रदान कर सकता है, समेकन की अवधियों के साथ साथ उच्च खरीद और बिक्री के दबाव की अवधियों का पता लगा सकता है। इसे उन्नत व्यापारियों के लिए बड़ी संख्या में अनुकूलन विकल्पों के साथ डिजाइन किया गया है, लेकिन आपको संकेतक का उपयोग करने के लिए एक उन्नत उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता नहीं है। यह संकेतक अपनी खुद की कैंडल बनाता है, इसलिए आपको अपनी मुख्य सेटिंग्स में जाकर बॉडी, बॉर्डर और विक कलर सेटिंग्स को बंद करना होगा। गहरे रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। अल्टीमेट बाय एंड सेल इंडिकेटर मुख्य रूप से संकेतों के लिए बोलिंजर बैंड के साथ आरएसआई संकेतक पर निर्भर करता है। अल्टीमेट बाय एंड सेल इंडिकेटर 2 प्रकार के सिग्नल बनाता है। पहले प्रकार को वॉच सिग्नल कहा जाता है, जो विभिन्न बोलिंजर बैंड क्रॉसिंग इवेंट होते हैं। यह कीमत द्वारा बोलिंजर बैंड्स को पार करना या आरएसआई द्वारा बोलिंजर बैंड्स को पार करना हो सकता है। खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग वॉच सिग्नल होते हैं। खरीद वॉच सिग्नल खरीद सिग्नल कैंडल के रंग से मेल खाने के लिए नारंगी होते हैं और बिक्री वॉच सिग्नल बिक्री सिग्नल कैंडल से मेल खाने के लिए चमकीले बैंगनी होते हैं। दूसरे प्रकार के सिग्नल खरीद और बिक्री सिग्नल हैं। अधिकांश खरीद या बिक्री सिग्नल बनने के लिए पहले एक वॉच सिग्नल होना चाहिए। वॉच सिग्नलों के उपयोग के लिए एक लुक बैक अवधि या लंबाई होती है और उसके बाद कई कैंडल गुजर जाने पर उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। आप पीछे देखने की लंबाई और कुछ भी बनाने से पहले प्रतीक्षा का समय दोनों सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि पहले कोई बेचने का सिग्नल आया है, तो आप इसे किसी भी खरीद वॉच सिग्नल बनाने से पहले 10 कैंडल्स इंतजार करने के लिए कह सकते हैं। फिर आप इसे यह भी बता सकते हैं कि किसी भी वॉच सिग्नल को खोजने के लिए इसे वर्तमान कैंडल से 10 कैंडल्स पीछे देखना चाहिए। यह सिग्नलों को अधिक दूरी पर रखने के लिए उपयोगी है, क्योंकि कुछ खराब सिग्नल एक के बाद एक जल्दी आते हैं। उदाहरण के लिए, आपको एक बेचने का सिग्नल मिल सकता है जहां बोलिंजर बैंड संकीर्ण है, फिर कीमत आसानी से निचले बैंड में गिर जाती है, जिससे एक खरीदने का वॉच सिग्नल बनता है। फिर आपको एक नकली या छोटा पंप अप मिलता है और यह खरीदने के लिए कहता है, लेकिन फिर कीमत नाटकीय रूप से गिर जाती है। प्रतीक्षा अवधि यह सुनिश्चित कर सकती है कि खरीद पर विचार करने से पहले बिक्री की स्थिति अधिक समय तक प्रभावी बनी रहे। इसके लिए कुछ समय तक किसी भी खरीद वॉच सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है। खरीदी गई स्थिति की पूरी अवधि के दौरान पृष्ठभूमि को हरा या बेची गई स्थिति की पूरी अवधि के दौरान लाल रंग करने का एक विकल्प है। मैं बैकग्राउंड को छिपाने की सलाह देता हूं, हालांकि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है। हालांकि यह संकेतक उत्कृष्ट खरीद और बिक्री संकेत देता है, इसे अकेले उपयोग करने के लिए अभिप्रेत नहीं किया गया है। यही कारण है कि हमारी रणनीति में 2 संकेतक होते हैं, जो शर्तें पूरी न होने पर एक दूसरे के संकेतों को रद्द कर देते हैं। दूसरे संकेतक को टी कैलाग द्वारा फाइबोनाची बोलिंजर वॉल्यूम वेटेड डेविएशन कहा जाता है। फाइबोनाची बोलिंजर वॉल्यूम वेटेड डेविएशन इंडिकेटर बोलिंजर बैंड की क्लासिक अवधारणा के साथ फाइबोनाची अनुपात को एकीकृत करके बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उन व्यापारियों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने बाजार विश्लेषण में फाइबोनाची स्तरों को शामिल करते हैं। यह संकेतक बोलिंजर बैंड को उपयोगकर्ता परिभाषित फाइबोनाची अनुपात के अनुकूल बनाता है। यह एक सरल मूविंग एवरेज के आसपास डायनामिक ऊपरी और निचले बैंड बनाता है, जो मूल्य विचलन और संभावित ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वॉल्यूम डेटा को शामिल करते हुए यह संकेतक मूल्य विचलन का वॉल्यूम भारित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह सुविधा बाजार की भावना को मापने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्य विचलन से जुड़े महत्वपूर्ण वॉल्यूम मजबूत बाजार चालों का संकेत दे सकते हैं। इन विचलनों को प्लॉट करके और उन पर जोर देकर जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से महत्वपूर्ण रूप से अलग होते हैं, यह संभावित मोड़ बिंदुओं या प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को इंगित करने में सहायता करता है। व्यवहार में इंडिकेटर का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। हमारे अनुसार सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि जब इंडिकेटर ऊपरी बैंड के ऊपर निकल जाए तो लॉन्ग पोजीशन लें। यह मजबूत खरीदारी रुचि का संकेत देता है, जो अक्सर लंबी अवधि के रुझान की ओर ले जाता है। इस प्रारंभिक उछाल के बाद कीमत कैसे बढ़ती है, देखें। सेल ट्रेड्स के लिए इसका उल्टा सही होता है। इस इंडिकेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको निम्न गुणवत्ता वाले संकेतों से दूर रखता है। जब इंडिकेटर की रेखा बैंडों के बीच होती है, तो बाजार प्रतिभागी उस प्रतिभूति को खरीदने या बेचने में कोई रुचि नहीं दिखाते। चलिए अब लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड खोलने की सटीक शर्तों पर चर्चा करें। हम लॉन्ग ट्रेड से शुरू करेंगे। पहली शर्त यह है कि फाइबोनाची बोलिंजर वॉल्यूम भारित विचलन ऊपरी बैंड के ऊपर पार करे, जो उच्च खरीदारी रुचि का संकेत देता है। दूसरी शर्त यह है कि क्रॉस होने के समय अल्टीमेट बाय एंड सेल इंडिकेटर से खरीद संकेत प्राप्त हो। स्टॉप लॉस निचले बैंड के नीचे रखा जाता है। एक निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपको एक मामूली सेल अलर्ट मिले, तो पोजीशन का एक हिस्सा बंद कर दे और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन मूल्य पर ले जाएं। याद रखें, यह ट्रेडिंग रणनीति का सिर्फ एक उदाहरण है। आप जिन बाजारों और टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, उनके आधार पर आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग रणनीति शॉर्ट पोजीशन के लिए भी काम करती है। चलिए शॉर्ट ट्रेड्स के लिए नियम परिभाषित करें। पहला, फाइबोनाची बोलिंजर वॉल्यूम भारित विचलन को निचले बैंड के नीचे पार करना चाहिए, जो बिक्री दबाव में वृद्धि का संकेत देता है। दूसरा, अल्टीमेट बाय एंड सेल इंडिकेटर को एक बिक्री संकेत उत्पन्न करना चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो आप आत्मविश्वास के साथ उस प्रतिभूति को बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपरी बोलिंजर बैंड के ऊपर रखें और एक निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारित करें। मैं जोखिम के कम से कम 2 गुने का लक्ष्य रखने की सलाह देता हूं। जब आपको सेल अलर्ट मिले, तो पोजीशन का एक हिस्सा बंद कर दें